हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 9th का आप लोगों का विषय है गणित, यानी कि वार्षिक परीक्षा 2024 का। ये बिल्कुल वायरल पेपर है। पेपर का कोड है आपका CR है। क्लास 9th का मैथ है सब्जेक्ट आप लोगों का। ये बिल्कुल, अगर आप लोगों के स्कूल में वार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर नहीं हुआ तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे एंड आप लोगों को समझाएंगे, संपूर्ण हल के साथ बताएंगे। पूर्णांक आप लोग का 70 में 70 नंबर यहीं से कंप्लीट होगा। और अगर आप लोगों को बता दें कि ये आप लोगों के डिमांड पर हम इसका वीडियो लेकर के आए हैं, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ही सभी स्टूडेंट के पास जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक। और चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है खंड आ, यहाँ से स्टार्ट होता है जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि एक परिमेय संख्या, यानी कि एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता, यानी कि वो कौन सी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव निरूपण नहीं हम कर सकते, हमें ये बताना। हमारा ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया गया है। हमारा ऑप्शन दिया गया है कि शांत दशमलव, अशांत आवृत्ति और फिर अशांत अनावर्ती। तो हमें ये बताना, तो उसको जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अशांत अनावर्ती, ठीक। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यही डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और देखिए जो दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि √10 और गुणे क्या दिया गया, √15 बराबर है, यानी कि ये किसके बराबर है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5√6 के बराबर है, यानी कि हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 किसके 6 के बराबर है, यही बा वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा क्या दिया गया है, निम्न में से बहुपद नहीं है, यानी कि हमें क्या बताना है कि इनमें से बहुपद नहीं है। हमारा संख्या यहाँ पर दिया गया है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, यही डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा बाबू। बहुपद यानी कि जिस पर स्क्वायर होता है या घात होता है तो वही नहीं होता है, यानी कि हमारा कौन सा, यही डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन चौथा देखिए क्या दिया गया है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x + 1 है तो P2√2 बराबर होगा, यानी कि ये किसके बराबर होगा हमें ये बताना है। देखो आप लोगों का यहीं से आप लोगों का सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोगों के स्कूल में आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर जरूर करना है। आप लोगों को डिमांड पर ये वीडियो लेकर के आए हैं, बहुत ही कमेंट किए आप लोग, तो हम ये वीडियो आप लोगों के लिए खास करके बनाए हैं। आप लोग सभी स्टूडेंट इसको वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। तो चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो इसका एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह बिंदु जिसकी कोटि 4 है, यानी कि देखो एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई को कोट कहते हैं। तो वाई बराबर कितना दिया गया है, कितना है ये, y बराबर क्या कहते हैं, वो 4 है, तो y अक्ष पर स्थित होगा, यानी कि वह y अक्ष पर कैसा स्थित होगा तो हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 कामा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि x y और फिर 0 कामा 4, यही हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो गया, समझ गए ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 6 वाला क्वेश्चन पूछा गया, एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोट होती है, यानी कि यक्ष अक्ष पर, ये देखो यक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, वाई को कोट कहते हैं, सेम इसी में भी हो गया। तो यह बिंदुओं की कोट क्या होगी हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का हमारा 0 होती है, क्या होती है बाबू, 0 होती है। यहाँ पर देखो 0 तो ही दिया गया है, 0 कामा 4, तो सेम इसी प्रकार से वही वाला क्वेश्चन है, बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, 7वां क्वेश्चन पूछा गया है कि y अक्ष से बिंदु P3, 4 और लंबिक दूरी है, यानी कि इसकी लंबवत दूरी कितनी है हमें ये बताना इसमें, ठीक। तो देखो 7वें का जो राइट आंसर हो जाएगा 3 दूरी हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा, ये आ वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, रेखिक समीकरण 2x - 5y और बराबर क्या दिया गया, 7 दिया गया, इक्वल 7 दिया गया। तो इसमें बताना है इसके कितने हल होते हैं, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, जो 9वां क्वेश्चन दिया गया है, किस भारतीय गणितज्ञ ने 499 ईस्वी में पाई बराबर क्या दिया गया, 3.1416 बताया था, यानी कि किसने बताया था, तो ये कौन बताया था, आर्यभट्ट ने बताए थे। कौन बताए थे, आर्यभट्ट ने, यानी कि हमारा कौन सा सा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, इसको भी समझिए कि एक पृष्ठ की विमाओं की संख्या है, यानी कि एक पृष्ठ की विमाओं की संख्या कितनी है हमें ये बताना है। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगी बी ओ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगी। एक पृष्ठ की विमाओं की संख्या 2 होती है, क्या होती है, 2 होती है। 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला पूछा गया है कि यदि कोण पी ओ क्यू बराबर यक्स अंश है तथा क्या दिया गया, कोण क्यू आर
QOR बराबर y अंश है तो एक रेखिक युग्म बनाते हैं तो x बराबर 2y, तो y का मान होगा, यानी कि y का मान हमें क्या होगा हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 11 का जो सही आंसर हो जाएगा 180 अंश होगा बाबू। 180 अंश हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो 12 वाला दिया गया है, क्या दिया गया है कि यदि त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज PQR हो तो कोण C का बराबर होगा, यानी कि कोण किसके C के बराबर होगा हमें ये बताना। तो जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा 12 वाला का जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ये कोण Q हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बाबू, कोण Q हो जाएगा। बा वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो 13 वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हो तो वह चतुर्भुज होता है, यानी कि वह चतुर्भुज कैसा होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो समांतर चतुर्भुज होता है, यानी कि हमारा कौन सा, बा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जाहिर सी बात है कि वह समद्विभाजित यानी कि समान दो भागों में विभाजित करेगा तो वो समांतर चतुर्भुज तो होगा भाई। तो फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, 14 वाला क्वेश्चन दिया गया, यदि एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 अंश और कामा 90 अंश तथा 75 अंश है तो इसका चौथा कोण क्या होगा। तो जाहिर सी बात है इसका चौथा कोण क्या हो जाएगा बाबू, 120 अंश हो जाएगा, ठीक है। 120 अंश हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, ये वाला, यानी कि दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ लिया गया, हीरोइन का फार्मूला होता है, यानी कि 15 वाला क्वेश्चन में पूछ लिया गया हीरोइन का फार्मूला क्या होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा यही सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यही अंडर रूट यस माइनस ए और यस माइनस बी और यस माइनस सी, यही वाला हमारा बाबू राइट आंसर है, ठीक है। सी वाला हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 15 का। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, 16 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि चित्र में वृत्त के केंद्र O से जीवा AB पर लंब OC खींचा गया है और AC अनुपात BC का मान क्या होगा, यानी कि AC अनुपात BC का मान हमें बताना है। तो आप लोग को फिगर बना है, तो आप लोग को अगर नहीं समझ में आएगा तो हम है ना, हम बताएंगे इसका आंसर। 16 का कौन सा राइट होगा जानते हो, 1:1 होगा। क्या होगा बाबू, 1:1 होगा, यानी कि हमारा कौन सा इस 16 का राइट आंसर हो जाएगा, सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। और देखिए ये बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, वायरल पेपर भी है और सभी स्टूडेंट के पास, इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी 10th 9th में स्टूडेंट है तो 10th में यही पेपर देकर जाएंगे। तो 10th में 1 अप्रैल से आप लोग की फ्री में बैच यूट्यूब पर शुरू हो जाएगी, सभी स्टूडेंट को बता दीजिएगा। 1 अप्रैल से सभी सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री में यूट्यूब चैनल पर इसी रोहित एकेडमी पर कराई जाएगी। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, क्या पूछा गया है, 17 वाला क्वेश्चन पूछा गया कि चित्र में O वृत्त का केंद्र है और AOC वृत्त का व्यास कोण AOB बराबर 90 अंश है। तो क्या दिया गया है, देखिए कि कोण OBC का अंश माप होगा, यानी कि इसका अंश माप क्या होगा हमें ये बताना है। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा 45 अंश होगा। क्या हो जाएगा 45 अंश, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा πRL होता है। क्या होता है, πRL होता है। क्या होता है, यही हमारा सा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो 19 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर गोला वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका हमें ये बताना। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा 616 वर्ग किलोमीटर होगा, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर है। क्या है, CM है, यानी कि सेंटीमीटर हो। चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री मत समझ लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर 20 वाला क्वेश्चन पूछा गया है आंकड़ों क्या दिया गया है, 14, 27, 29, 61, 45, 15 और 9, 8 का परिसर है, यानी कि इसका परिसर बताना है। तो परिसर वाला जानते हैं ना, क्या होगा इसका राइट आंसर, जानते हैं 52 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक। तो आप लोग का इसमें 20 MCQ दिए गए थे, यानी कि 20 MCQ, तो 20 नंबर यहाँ से आप लोग का वेल कंप्लीट होगा। आगे भी आप लोग का 50 नंबर जो है उसको भी कंप्लीट कराएंगे। बस वीडियो के धैर्य बना करके बने रहिएगा आप लोग। देखिए वर्णनात्मक प्रश्न आप लोगों को यहाँ से दिए गए हैं, आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को सभी को नोट करना है कॉपी में और इसको अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। देखो यहाँ पर खंडबा स्टार्ट होता है, सभी प्रश्न को हल करना है। 2-2 नंबर का क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया है कि संख्या रेखा पर, यानी कि ऐसे संख्या रेखा पर क्या देना है, इस अंक को प्रदर्शित कीजिए, यानी कि 1/2 3 को, यानी कि हमें प्रदर्शित करना, दर्शाना है। देखो क्या करना है, ऐसे आप लोग को लाइन खींच लेना है और यहाँ पर आप लोगों का देखिए माइनस वाला चलेगा, इधर आप लोग का माइनस, इधर x रहेगा, इधर y रहेगा। तो इधर देखिए, इधर आप लोग का क्या रहेगा,
सा माइनस माइनस वाला रहेगा और इधर आप लोग का प्लस, नहीं इधर माइनस माइनस वाला रहता है। इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं। आप लोग इसको ऐसे ही करना है, यही लाइन वाला खींचने वाला रहेगा एक्स वाई वाला, तो आप लोग को ऐसे दर्शा देना है। 1 से लेकर 3 तक है तो 3 तक यहाँ पर 3 तक हो जाएगा और 3 तक इधर तक हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से दर्शाना, तो 2 नंबर ये वाला आप तो कंप्लीट कर ही लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन इसमें देखो, खा वाला क्वेश्चन पूछा गया, इसका दशमलव यानी कि दशमलव 0.3 को सरलतम रूप में बदल दिए। देखिए आसान वाला क्वेश्चन पूछ लेना, तो इसका हम शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं। देखो 0 क्या है 3 है, 0.3 है तो इसको 10 से कर देंगे। यहाँ पर देखो आप लोग को क्या क्या कर देना, ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, यानी कि यहाँ पर क्या आंसर इसका जो निकल कर आएगा 3 अनुपात क्या आ जाएगा, 3:10 आ जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका 2 नंबर ये वाला भी फिक्स हो गया बाबू। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है कि के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 है और y बराबर 1 है, तो क्या हो जाएगा कि समीकरण 2x प्लस, देखो 2x क्या दिया गया है, 2x प्लस 3y बराबर क्या दिया गया है इसमें कि बराबर के है, तो एक हल हो, यानी कि उसका हल, उसका राइट आंसर क्या है, तो यहाँ पर मान सभी दे दिया गया, यानी कि 2 गुणे क्या कर देंगे, 2 को कर देंगे और फिर प्लस दिया गया है तो 3 गुणे 1 कर देंगे। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 4 इसका हो जाएगा, फिर प्लस 3, यानी कि टोटल हमारा 7 आंसर, यही आप लोग को यहीं पर सॉल्व कर दिए, 1 ही मिनट नहीं लगा, 7 आंसर ये आ गया आप लोग का, ये भी 2 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, घा वाला क्वेश्चन दिया गया है कि चित्र में कोण ABD और कोण BCD में युग्म बनाते हैं, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये वाला देखो यक्स का मान निर्धारित कीजिए, यानी कि आप लोग को बताना, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, और फिर कोण ABD तथा कोण CBD का मान याद कीजिए। तो आप लोग का फिगर यहाँ पर बना, तो आप लोग को क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से बाबू सॉल्व करके जाना है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करके जाना है। तो आप लोगों को देखिए सभी क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बता सकते हैं, आप लोगों को अगले वीडियो में जब लेकर के आएंगे, अगर कमेंट आप लोग कर देंगे तो अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, सभी क्वेश्चन का बता देंगे, और आप लोग जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को तैयार कर लो, नहीं तो हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से दिया गया, कोण ABC में कोण ए का समद्विभाजक वाला क्वेश्चन दिया गया, फिगर आप लोग का बना है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करके पेपर देने जाइएगा। और आप लोग का चा वाला जो क्वेश्चन दिया गया, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:9:13 तो के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज का समकोण याद कीजिए, यानी कि इसका चतुर्भुज का समकोण याद करना। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व करके ही पेपर देने जाइएगा। ठीक, सभी क्वेश्चन बता दे रहे हैं और सभी क्वेश्चन को तैयार करना आपका काम है, बताना हमारा काम है। देखो निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना, यानी कि सिर्फ आप लोगों को 5 को सॉल्व करना है, जिसके लिए 4-4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया और टोटल यहाँ से आप लोग का 20 नंबर मिलेगा। देखिए क्या दिया गया, पहला दिया गया व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है, यानी कि ये बताना। तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये वाला कर लीजिएगा। और फिर उपयुक्त सम का प्रयोग करके, यानी कि कोई सम का प्रयोग करके आप लोग को देखिए 99, यानी कि 99 पावर क्यूब जो के मान याद करना। आसान वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आप लोग ये वाला भी कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से रेडी करके जाइएगा। और फिर अगला क्वेश्चन सा वाला पूछा गया, यदि आप लोग का बहुपद दिया गया तो इसका एक का गुणनखंड ज्ञात करना, यानी कि एक गुणनखंड ज्ञात कर दीजिएगा, 4 नंबर मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए दा वाला जो दिया गया, आप लोग को सिर्फ इसमें कितना 4 ही क्वेश्चन को हल, यानी कि 5 ही क्वेश्चन को हल करना, जिसके लिए 20 नंबर मिल जाएगा यहाँ से। फिर देखिए दिए गया आकृति में आप लोग को सिद्ध करना है कि AB बराबर CD है कि नहीं है, यानी कि ये बताना होगा, तो आप लोग बता दीजिएगा और आप लोग का 4 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इसमें ये वाला आप लोग ज्ञात करना है, यानी कि इसको ज्ञात करना, फिगर यहाँ पर बना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये वाला भी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए इसमें चा वाला दिया गया, दर्शाइए कि समचतुर्भुज विकर्ण परस्पर लंब होते हैं कि नहीं है, तो आप लोग सिद्ध करना, दर्शाना है। तो ये वाला भी आप कर लीजिएगा। इसमें से जितना बताएं कि सिर्फ 4 ही करना था, यानी कि 4-5 ही करना था आप लोग को, इसके लिए 4 नंबर दिया गया था। ठीक, 4 नंबर का क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि यदि एक वृत्त के 2 समान जीवाएं वृत्त हैं तो अंदर के प्रतिच्छेद करें, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड की दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। तो आप लोगों को ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से रेडी करके जाइएगा। और शंकु से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन कितना दिया गया, 9855 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यदि इसके आधार पर व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए, यानी कि तो ज्ञात करना, हमें क्या ज्ञात करना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है यही सब। शंकु का ऊंचाई ज्ञात करना, शंकु का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लोगों को सभी को फार्मूले पर पहले एक को पहले शंकु का ऊंचाई का फार्मूला जो होता है उसको ज्ञात कर लीजिएगा रख करके, फिर तिर्यक ऊंचाई का जो फार्मूला होता है उसका फार्मूला रख करके आंसर आ जाएगा, फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फार्मूला रख दीजिएगा, उसका आंसर आ जाएगा। तो 6 नंबर यहाँ से आप लोग आसानी से घर पर पहले रफ पर प्रैक्टिस करके जाइएगा और आप लोगों को वहाँ पर छाप दीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 5वां क्या दिया गया कि
संख्या रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो अपरिमेय संख्या कोण 2 व कोण 3 अंडर रूट 2 व अंडर रूट 3 का निरूपण करता हो। और इसमें अथवा करके भी दिया गया 6 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके ये वाला दिया गया है कि यदि x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 8 है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए, यानी किसका मान ज्ञात करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन तो आप लोगों को कोई एक करना है, 6 नंबर का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों का देखिए संपूर्ण तरीके से बता दिए। ठीक, आप लोगों का यही पेपर था जो कि संपूर्ण तरीके से बताया गया है, समझाया गया। आप लोग को जितना बताएं हैं अगर उतना तैयार करते हैं तो आप लोग वार्षिक परीक्षा यानी कि ईयरली एग्जामिनेशन 2024 के पेपर में 9th के मैथ में आप लोग 70 नंबर जरूर गेन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को और भी पेपर चाहिए तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से भी देख सकते हैं। और क्या करना है आप लोगों को, इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास, जितने भी क्लास 9th के स्टूडेंट उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस पेपर को देख सकें और अपना अच्छा नंबर गेन कर सकें ईयरली एग्जामिनेशन में। ठीक, आप लोगों को अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।